Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the probability that A can solve a problem is 2 by 3 and B can solve it is 3 by 4. If both attempt the problem, what is the probability that the problem gets solved? Now let's see the options. Option A 11 by 12, option B 7 by 12, option C 5 by 12 and option D 9 by 12. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी जो है कि जिसे ए सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को वह है 2/3 और जो बी सॉल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। और अगर ये बोथ अटेम्प्ट करें उस प्रॉब्लम को तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट के ना होने की वो इक्वल होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि उसके प्रोबेबिलिटी के होने की। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी दैट द प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व्ड बाय ए, प्रॉब्लम नॉट नॉट सॉल्व बाय ए, जिस जब प्रॉब्लम एक जो प्रॉब्लम है हमारी जब उसे ए सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3। देन अब जो प्रोबेबिलिटी होगी तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी कि जब प्रॉब्लम को बी सॉल्व नहीं कर पाएगा वो होगी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय बी, सॉल्व्ड बाय बी। तो वो होगी हमारे पास 1 माइनस उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो कि है 3/4, यानी कि आएगा 1/4। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी कि जब वो दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो नहीं सॉल्व होगी तो प्रोबेबिलिटी जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड वो होगी हमारे पास 1/3 इंटू 1/4, बिकॉज ना तो ए से प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ना ही बी से, तो क्या आ जाएगा 1/12। तो 1/12 प्रोबेबिलिटी होगी हमारी जब दोनों उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो अब हम जानते हैं कि पी ई बार जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस पी ई के, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पी ई जो है वो किसके इक्वल होगा, तो पी ई भी इक्वल होता है 1 माइनस पी ई बार के। तो पी ई बार का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि उसके सॉल्व प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व उसकी प्रोबेबिलिटी होगी सॉल्व्ड वो होगी हमारे पास 1 माइनस प्रॉब्लम गेट नॉट सॉल्व जो कि है 1/12, यानी कि 1/12, तो ये आ जाएगा 11/12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 11/12। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।